7 सितंबर को झारखंड बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहेंगे। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां एक्टिव हैं और बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, खासकर हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार उनका झारखंड दौरा हो रहा है। हर 1-2 दिन के बाद वो झारखंड में नजर आ रहे हैं। तो किस तरह अब झारखंड को फतह करने की रणनीति हिमंता ने बनाई है, फिलहाल तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जब ये बैठक होनी है तो ये जाहिर तौर पर उम्मीदवारों को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा और हो सकता है कि तमाम जो कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल अपने आप को बता रहे हैं, उन सब से 1-to-1 बातचीत भी हो। फिलहाल क्या इस बैठक का एजेंडा है और हिमंता के बार बार झारखंड दौरे से किस तरह बीजेपी झारखंड को फतह करने की प्लानिंग कर रही है, करिश्मा से जानेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में करिश्मा, लगातार हिमंता का दौरा हो रहा है, हर 1-2 दिन के बाद हिमंता झारखंड में नजर आ रहे हैं, तो क्या पूरी फुल प्रूफ तैयारी बीजेपी की झारखंड फतह करने की है? जी आसिया, झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप देख रहे होंगे बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि कुछ दिन पहले इस सूची जो है बीजेपी की ओर से जारी की जाती है जिसमें प्रभारी और सह प्रभारी के नाम की घोषणा होती है, जिसमें प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया जाता है। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि झारखंड में लगातार इन दोनों नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया है। हाल ही के दिनों में असम के मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा राजधानी रांची पहुंचते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को मूल मंत्र देते हैं और यहां से सीधा असम के लिए रवाना होते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे हर 2 दिन में हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी जो है पूरे तरीके से कमर कस ली है कि इस बार कैसे झारखंड को फतह करना है। देखिए, अब हिमंता बिस्वा शर्मा 7 तारीख को यानी कि 7 सितंबर को राजधानी रांची पहुंचेंगे और उनके साथ झारखंड प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उनके साथ रहेंगे और एक अहम बैठक जो है वो रखी गई है जिसमें तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है या फिर कह सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहेंगे और यहाँ पर 1-to-1 बातें जो है हिमंता बिस्वा शर्मा से की जाएगी। देखिए, ये माना जा रहा है क्योंकि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है कि कई लोग जो इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है उन लोगों से 1-to-1 बातें करेंगे। देखिए, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा आसिया कि बीजेपी की चुनाव समिति, पहली बार चुनाव समिति की बैठक जो है वो राजधानी रांची में रखी गई थी और ऐसे में सभी लोगों को मूल मंत्र के साथ साथ टास्क दिए गए हैं कि कैसे इस बार काम करने और कैसे फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाए। देखिए, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो राज्य सरकार को घेरने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठी और उसके बाद रोजगार। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो क्या करिश्मा इन्हीं मुद्दों को लेकर वो हिंट देने पहुंच रहे हैं या तमाम जो उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनाव में लड़ने की जिन्होंने इच्छा जताई है उनसे 1-to-1 भी होगी या उनके नामों पर चर्चा होगी? जो देखिए, जो भी प्रत्याशी, जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे या फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे हिमंता बिस्वा शर्मा 1-to-1 बातें करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनकी ओर से तैयारी की गई है। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है जो चूक 2019 में की गई थी और यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और लोगों की बात जानने की कोशिश करें, टटोलने की कोशिश करें। देखिए, हाल ही के दिनों में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि एक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ झारखंड का जो ज्वलंत मुद्दा है इसको लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैनिफेस्टो था या फिर सरकार का जो मैनिफेस्टो था, जो राज्य की सत्ता में आने से पहले था और राज्य की सत्ता में आने के बाद क्या क्या वादा पूरा हुआ है, जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। तो देखिए, 7 तारीख को काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उस दिन बीजेपी की अहम बैठक जो है वो रखी गई है और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे खुद हिमंता बिस्वा शर्मा 1-to-1 बातें करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कब से कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर सबसे जो मेन फैक्टर सामने आ रहा है आसिया, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही के दिनों में एक और बड़ा बयान दिया था। उनका यही कहना था कि जो पुराने नेता है उनसे वो बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में, यानी कि जो भी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या चूक पिछले बार हुई थी और इस बार क्या कुछ सुधारने की जरूरत है। इसके साथ ही मौजूदा वहां पर हालात क्या है बीजेपी के, ये भी जानने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं से की जाएगी। तो चलिए, बीजेपी ने तब करिश्मा रोड मैप बना लिया और उसी रोड मैप के हिसाब से विधानसभा को फतह करने की पूरी कोशिश होगी और इसलिए हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के मौजूदा गढ़ में लगातार हिमंता का दौरा यहाँ के सियासी
गलियारे में हलचल ला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड पहुंचेंगे, 7 सितंबर को वो आएंगे और यहाँ बीजेपी की बैठक होने वाली है। झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहेंगे और यहाँ बातचीत होगी उन तमाम उम्मीदवारों से भी जो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं।